So guys, we've received the customer master and sales order report. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले we'll analyze the customer master, we'll try to find out some of the anomalies and फिर उसके बाद हम उसके root cause में जाएंगे. जो भी चीज़ें हमें अर्चित ने बताई थी कि जैसे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है, कस्टमर मास्टर अपडेट करने का एक्सेस किसके पास है, कोई डुप्लीकेट कस्टमर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कुछ फाइंड आउट करेंगे इन आवर कस्टमर मास्टर. सो यू हैव द कस्टमर मास्टर इन फ्रंट ऑफ यू. इसके अंदर हमारा ये कस्टमर कोड आ रहा है, कस्टमर नेम, वो कौन सी सिटी में है, उसका पोस्टल कोड क्या है, व्हाट इज द स्ट्रीट नेम, उसका पूरा एड्रेस आ रहा है, कौन सी कंट्री में है, व्हाट इज द रीजन, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, टैक्स नंबर, पेमेंट टर्म्स, कौन सी करेंसी, उसकी क्रेडिट लिमिट कौन सी करेंसी में है, पैन डिटेल्स, ये इसकी क्रेडिट लिमिट है, किस डेट पे इसमें चेंजेस या फिर कब क्रिएट किया गया था, एंड हु वाज द पर्सन हु मॉडिफाइड और क्रिएटेड एन एंट्री, यहाँ पे उसका नाम आ रहा है. क्रेडिट रिलीज यहाँ पर आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिट होल्ड लग गया था तो किसी ने जाके कस्टमर मॉड्यूल में उसके अगेंस्ट क्रेडिट रिलीज तो नहीं किया है, एंड कोई भी जो भी लास्ट मॉडिफिकेशन हुई है या फिर वो क्रिएट कब हुआ है उसकी यहाँ पर डेट आ रही है. सो दिस इज योर एंटायर कस्टमर मास्टर. फर्स्ट थिंग, इसके अंदर अभी हम कुछ हाइजीन चेक्स करेंगे, कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको देखने के लिए कि ऐसे कुछ रिस्क एग्जिस्ट तो नहीं करते, मेरा डेटा की सैंक्टिटी क्या है, इज द डेटा ओके और नॉट. सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वील जस्ट सी वेदर देयर आर एनी मिसिंग कस्टमर कोड्स और नॉट, बिकॉज व्हेन वी आर क्रिएटिंग द कस्टमर मास्टर इन माय ईआरपी सिस्टम, अगर मेरा सिस्टम है तो एक सिस्टम जनरेटेड कस्टमर कोड वो क्रिएट करेगा. आइडियली फॉर एग्जांपल वो जो भी उसका नॉमेनक्लेचर होगा कोड का, वो एक सीक्वेंशियल वे में एक सिस्टम क्रिएट करता है सेल्स कस्टमर की आईडी को. सो वील जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कोई भी मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि कुछ अगर मिसिंग होता है तो हो सकता है उसमें बाद में फ्यूचर में जाके कोई फिक्टिशियस एंट्री ना रिकॉर्ड कर दे. सो इट इज बेटर दैट वी सी कि उसके अंदर कस्टमर कोड कोई मिसिंग तो नहीं है. तो वो हम कैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कॉपी किया, वील क्रिएट अ न्यू शीट. इस शीट में जाकर इसको हमने कॉपी पेस्ट किया. हम आई होप आप लोग थोड़े डेटा एनालिटिक्स के साथ ऑलरेडी फेमिलियर हो. हमारी डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हुई है. अर्चित के एक्सेल कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है. तो अब हम थोड़े से ऐसे फंक्शंस यूज़ करेंगे जो हम, बिकॉज वी अज्यूमिंग कि आप थोड़े मेच्योर हो चुके हो, यू नो हाउ टू प्ले अराउंड विद डेटा एंड हाउ टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट टूल्स. तो ये कस्टमर कोड्स है. इसमें अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और यहाँ पे कॉपी बना के इसको हम डेटा को डीलिमिट करेंगे. तो हमने डेटा को डीलिमिट किया, फिक्स विड्थ सेलेक्ट करके यहाँ से हम जो भी लास्ट न्यूमेरिक फील्ड्स होंगी उसको हम यहाँ पर ले आएंगे. तो हमने डीलिमिट का शॉर्टकट ऑल्ट डी करके हम टेक्स्ट टू कॉलम में आए और हमने यहाँ पर एक फिक्स विड्थ डीलिमिटर लगा दिया. हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये जो कस्टमर के सीक्वेंशियल कोड्स थे वो आ गए. इसमें लेट्स जस्ट सी इफ देयर आर एनी मिसिंग कस्टमर कोड्स और नॉट. तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, ये है नंबर. इसको हम एक बार सॉर्ट कर लेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये हमने सॉर्ट कर लिया. तो अब ये मेरे सीरीज में आ गए सारे नंबर्स. सो यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करते हैं एंड 1 से हमने पूरा यहाँ पे सीरीज में काउंटिंग लिख दी. ऑल्ट EIS के लिए हमने सीरीज एक बनाई और यहाँ पर हमारे सीरीज में सारे कस्टमर कोड्स आ गए. इसमें से देखते हैं कि कहाँ पर भी मेरा जो मिस हो रहा था कोई कस्टमर आईडी, वो गई एक्चुअली में है या नहीं. तो लेट्स से हमने यहाँ पर देखा, फॉर एग्जाम्पल इसको हम माइनस ही करके देख रहे हैं, तो 0 अगर जहाँ पर नहीं आ रहा मतलब वहाँ पर कुछ मेरा मिसिंग है. सो यहाँ पर वी कैन सी कि कस्टमर कोड मेरा आइडियली 10, 11, 13, 14, बट यहाँ पर मेरे को क्योंकि हमने सॉर्ट किया था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 10 के बाद सीधा 14 दिख रहा है. तो मेरा 11, 12 और 13 ये कोड्स आ ही नहीं रहे. इसके बाद अगर आप देखोगे 14 के बाद
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 के बाद यहाँ पर भी अगेन देन if you see there's a missing, there are couple of entries that are missing here. वो IDs यहाँ पे नहीं आ रही. 33 के बाद 36 आ रहे हैं. So यानी 34 and 35 is also missing. उसके बाद 36 and then 37. So अभी हमें यहाँ पे हमारे मिसिंग कस्टमर कोड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं. These are 11, 12, 13. हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं. 11, 13, 12, 13 and 34 and 35. सो इसमें हम ये जो पूरा डेटा है हमारा, एक बार यहाँ पे हम जो हमारी वर्किंग थी, हमारी वर्किंग फाइल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कॉपी करेंगे और इसका एक एनेक्जर क्रिएट कर देंगे. यहाँ पे लिख देंगे मिसिंग कस्टमर आईडीज. वो है सारी, ये सारी मिसिंग है. इसमें हम एक सीरियल नंबर भी बना लेते हैं काउंट देने के लिए. सिर्फ ये है हमारा सीरियल नंबर और ये है मिसिंग कस्टमर आईडीज. तो स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वेशन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है मिसिंग कस्टमर आईडीज की. ये एक हमारी क्वेरी है. जब हम अर्चित के पास जाएंगे हम एक ये क्वेरी डिस्कस करेंगे. इसका हमने यहाँ पर एक एनेक्जर भी बना लिया है. ये 5 कस्टमर आईडीज हमारे पास आ गई हैं जो कि हमारी मिसिंग थी. 11, 12, 13, 34 एंड 35. अब लेट्स जस्ट ट्राई टू एनालाइज. उसके अलावा यहाँ पर हम एनेक्जर की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं. ये कंपनी है अर्चित चॉकलेट कंपनी के लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं और ये हमारा इंटरनल ऑडिट है. ऑर्डर टू कैश प्रोसेस का. ठीक है, और इसमें हमें ये मिसिंग कस्टमर आईडीज मिल गई है. अब आगे चलते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि कस्टमर मास्टर में और क्या अनोमलीज हैं. लेट्स जस्ट सी कि हमारा जो नेम है इज दैट अ मैंडेटरी फील्ड और नॉट. ये कहीं पे मिसिंग तो नहीं आ रही. मैंडेटरी फील्ड के लिए हम सिस्टम का वॉक थ्रू आइडियली करके देखेंगे जस्ट टू सी कि सिस्टम मेरा एक एरर थ्रो करता है अगर हम सपोज कस्टमर नेम को बिना फीड करे आगे प्रोसीड करने की कोशिश करें. तो यहाँ से हम डेटा से उसको रिवैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कोई भी ब्लैंक ना आ रहा हो. तो इसमें कोई भी हमारा फील्ड में ब्लैंक नहीं है. तो मतलब नेम जो वो बता रहे थे अर्चित सर इज अ मैंडेटरी फील्ड और नॉट, ये वैलिडेट हो गया. ऐसे ही सिटी के अंदर भी कोई मेरा मिसिंग फील्ड नहीं है. पोस्टल कोड्स में भी मेरा कोई मिसिंग नहीं है, ये सारे आ रहे हैं. टेलीफोन नंबर में हम देख सकते हैं टेलीफोन नंबर इज अनदर मैंडेटरी फील्ड दैट ही वाज सेइंग. जो लेट्स जस्ट सी कि कोई भी मिसिंग फील्ड तो नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे कोई भी हमारा ब्लैंक अगर आ रहा होगा तो हमारा कोई ब्लैंक नहीं है. यहाँ पे हमारा फिल्टर में हमें यहाँ पे दिख रहा है देयर इज नो ब्लैंक इन माई डेटा. सो टेलीफोन नंबर हैज बीन फेड इन द सिस्टम करेक्टली. ईमेल में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पे अगर हम सीधा एंड पे जाएं तो हमें दिख रहा है कि कोई ब्लैंक नहीं दिख रहा है. सो ईमेल आईडी भी मतलब पूरी फुल हुई है. यहाँ पे टैक्स नंबर में देखते हैं कि टैक्स नंबर में एंड पे जाते हैं हमें कुछ ब्लैंक्स मिले हैं. अर्जित had told us that tax number is a mandatory field, but यहाँ पर हमें blanks दिख रहे हैं. अगर ये blanks दिख रहे हैं तो ये होने नहीं चाहिए. तो ये हम एक और क्वेरी बनाकर भेजेंगे कि ये कस्टमर्स में यहाँ पर मैनेजर में आके एक और हमारी क्वेरी बन जाएगी जो होगी मिसिंग टैक्स नंबर की. सो ये वो सारे कस्टमर्स आ गए जहाँ पर भी हमारा टैक्स नंबर नहीं आ रहा था. इफ यू कम एंड सी हियर टैक्स नंबर इन सब में ब्लैंक है. सो ये एक हमारी एक और क्वेरी बन गई. उसके बाद हम और आगे जाके कस्टमर मास्टर में देखेंगे कि और ऐसा क्या है. सो टैक्स नंबर के बाद लेट्स जस्ट सी कि पेमेंट टर्म्स तो ब्लैंक नहीं है. सो 30, 60, 90 ये क्रेडिट पेमेंट टर्म्स हमें बताई थी. क्रेडिट टर्म्स जो अर्चित अपनी कंपनी में
यूजुअली देते हैं भैया, हमें यहाँ पे दिख रहा है 30, 60 एंड 90, बट इसमें हमें ब्लैंक भी दिख रहा है। एंड यहाँ पर अभी हमने जब हम देख भी रहे थे कि आइडियल रिकमेंडेड कंट्रोल क्या होता है, वो ये होता है कि क्रेडिट टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमें नहीं देनी है तो हम वहाँ पे लेट्स से इमीडिएट भी लिख सकते हैं। तो क्रेडिट टर्म मेरी मैंडेटरी फील्ड होनी चाहिए सिस्टम में, बट अगर ये मिसिंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये हम क्वेरी डिस्कस करेंगे अर्चित के साथ। तो ये भी हम एनेक्जर में अपनी हम क्वेरीज फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने ये वो कस्टमर की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी है जहां पर हमारा पेमेंट टर्म्स मिसिंग था, मिसिंग पेमेंट टर्म्स। उसके बाद हम थोड़ा और कस्टमर मास्टर में देखते हैं कि और क्या है यहाँ पर। ये करेंसी है, क्रेडिट लिमिट तो ऐसा नहीं है कहीं पे किसी की डिफाइंड ही ना हो, एंड पे हाई तो कोई भी ब्लैंक नहीं है। दैट मीन्स दैट क्रेडिट लिमिट फॉर ऑल द कस्टमर्स हैज बीन डिफाइंड इन द सिस्टम। पैन के अंदर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई हमारा ब्लैंक मिसिंग है, तो वो ये सारे हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे कि पैन भी आपकी मैंडेटरी फील्ड नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर मिसिंग इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये है हमारे मिसिंग पैन डिटेल्स। और क्या है कस्टमर मास्टर में हमारा क्रिएटेड ऑन चेंज्ड बाय, यहाँ पर सौरभ और रोहित दो लोग दिख रहे हैं। आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर अर्चित हैड टोल्ड अस दैट ओनली सौरभ हैज द एक्सेस टू मेक चेंजेस इन द कस्टमर मास्टर। उन्होंने बोला था और किसी के पास एक्सेस होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे हमें रोहित भी दिख रहा है। हम अभी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित ने कुछ भी ऐसे चेंजेस किए हैं कस्टमर मास्टर में, क्रेडिट लिमिट में, पेमेंट टर्म्स में, सेल्स ऑर्डर की एंट्री में, जो उसको नहीं करने चाहिए थे। यहाँ पर क्रेडिट रिलीज आ रहा है, मतलब कि यस मीन्स कि जो क्रेडिट लिमिट पे होल्ड लगा था वो किसी ने रिलीज किया है या नहीं, वो रिलीज हुआ है या नहीं, और नो मतलब कि वो रिलीज नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आ रही है। तो यहाँ पे अब हमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन के बाद हमने ये देख लिया कि मिसिंग कस्टमर आईडीज थी, हमारे कुछ मिसिंग पैन डिटेल्स आ रही थी, टैक्स नंबर आ रहा था, मिसिंग पेमेंट टर्म्स थी, इस टाइप की चीजें वीव ट्राइड टू फाइंड ऑल दीज आउट। अब हम देखते हैं कि हमारे डुप्लीकेट कस्टमर्स जो होने नहीं चाहिए वो एग्जिस्ट तो नहीं करते। डुप्लीकेट कस्टमर्स आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पर अभी हमें दिखा था कि ईमेल आईडी सबकी फिल की हुई थी। सो ईमेल आईडी कुड बी वन ऑफ द आइडेंटिफायर्स टू सी कि कोई कोड डुप्लीकेट तो नहीं है, या फिर पैन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर टैक्स नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो लाइन आइटम्स पे दो कस्टमर आईडीज पे सेम पैन या सेम टैक्स नंबर या सेम ईमेल आईडी या फिर सेम टेलीफोन नंबर तो नहीं आ रहा, which could mean that it's an identifier that this could be a duplicate customer code. तो हम यहाँ पर एक पिवट ड्रॉ करेंगे। पिवट का शॉर्ट फॉर्म ऑल्ट एन वी होता है। सो एक हमने पिवट ड्रॉ किया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टेलीफोन नंबर से देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है टेलीफोन नंबर हमारा कहीं पर दो बार आ रहा हो।